प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि अगर किसी को जानना हो तो उसके नीचे पहने हुए जूतों को देखो। इसी तरह से किसी देश को जानना हो तो वहाँ पे विकसित हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को देखो। भारत आज एक विश्व शक्ति बनने के लिए अग्रसर है। इसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इन सारी चीज़ों में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान होना बहुत ज़रूरी है। विभिन्न चीज़ें जैसे अभी मीटिंग्स G20 मीटिंग्स हुआ, तो ऐसे इससे भारत की जो है किसी भी देश की लीडरशिप पता चलती है कि वह कितना सॉफ्ट है, कितना पावरफुल है। इन्हीं चीज़ों के लिए जो है भारत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को जो है एक बिल्डिंग का उद्घाटन किया है जिसका नाम है यशोभूमि। इसके पहले भारत मंडपम का उद्घाटन किया था जो कि G20 समिट इसमें संपन्न हुआ था। इसकी कुछ पिक्चर्स देखें, कितने अच्छे पिक्चर्स ये हैं यशोभूमि के। अभी यह प्रथम फेज है इसका। यह एक कन्वेंशन सेंटर है जिसमें 6000 से अधिक लोगों की बैठने की सुविधा है। यह एक कॉमन हॉल है, फिर यह एक प्रदर्शनी हॉल है। इस तरह से बहुत सारे पिक्चर्स, बहुत अच्छे से चित्र दिखाई पड़, या बहुत अच्छा भी दिखाई पड़ रहा है। इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि यह कन्वेंशन सेंटर है क्या, इसकी फ़ायदा क्या है। तो इसकी सबसे पहले जो है 20 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास जो है द्वारका सेक्टर में, दिल्ली के द्वारका सेक्टर में किया था। यह जो है स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर की विजन के तौर पर तैयार किया जा रहा है। यह इसका जो है 8.9 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह इसके जो ऐसी बिल्डिंगें बनी हुई हैं जहाँ पर अध्यक्षता होती है या होस्टिंग होता है या प्रदर्शनी होता है, ऐसे सेंटरों में या उन स्थानों में से एक है। अर्थात उनमें से अगर चुनना हो, पिक करना हो तो एक इसको भी चुन सकते हैं। इतना अच्छा बनाया गया है इसको। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कन्वेंसिंग होंगे, अर्थात जो मीटिंग्स होते हैं जो बड़े बड़े जैसे ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, G7 हो गया, भारत जिसकी भी होस्टिंग करने का मौका पाएगा तो यहाँ पर किया जा सकता है। प्रदर्शनी हाल, जैसे हम लोग देखते हैं पुस्तकों की प्रदर्शनी हाल लगते हैं, छोटे छोटे व्यापार हाटों की प्रदर्शनी हाल लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आराम से वहाँ की जा सकती हैं। जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ सकते हैं, यहाँ पे मीटिंग कर सकती हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार है। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं और एक विश्व स्तरीय सुविधा इसमें दी गई है। इसका निर्माण भारत की कल्चर को भी दिखाता है। इसकी निर्माण लगभग जो है 5400 करोड़ की लागत से किया गया है। यह विश्व की गिने चुने बिल्डिंगों में आ रहा है। इसी वजह से इसका भी बहुत महत्व बढ़ जाता है। इस कन्वेंशन सेंटर में लगभग 11,000 से अधिक लोग जो है आसानी से बैठ सकते हैं। इसमें 15 कन्वेंशन रूम हैं, एक ग्रैंड बॉल रूम है, इसके साथ साथ 13 मीटिंग रूम है। अर्थात बहुत सारी सुविधाएं इसमें दी गई हैं। यह इसको जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह बनाया गया। इसके वाटर वेस्ट को फिर से यूज किया जा सकता है। यहाँ पे जो सोलर पैनल लगे हुए हैं एनर्जी के लिए, तो इस तरह से इसको क्रिएट किया गया है ताकि यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी बिल्डिंग के रूप में दिखाई पड़े। इसके अलावा इसमें जो एक प्लेनरी हॉल है, जब इसको देखेंगे तो जैसे हम लोग ये देखते हैं बिल्डिंग्स अमेरिका की, सऊदी अरब की, तो वैसा ही एक फीलिंग आएगा कि विश्व स्तरीय ग्लोबल लेवल एक्सपीरियंस प्रदान करेगा। और इस यहाँ तक पहुँचने के लिए जो है जो दिल्ली एयरपोर्ट है उसको दिल्ली मेट्रो लाइन से जोड़ा जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री मोदी भी इसका उद्घाटन ही करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए इसकी यह बिल्डिंग्स क्या है। बिल्डिंग्स एक प्रदर्शनी हॉल है, एक कन्वेंशन सेंटर है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की मीटिंगें की जा सकती हैं, विभिन्न प्रकार के मेले छोटे छोटे लगाए जा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ी एक बिल्डिंग है जो कि भारत को और आगे दिखाएगा। अगर देखा जाए अभी तक जो मेट्रो स्टेशन रेलवे है भारत दिल्ली में, वह सेक्टर 21 तक आता है द्वारका में। अब उसको एक्सटेंशन करके जो है द्वारका सेक्टर 25 तक बढ़ाया जा रहा है। इसका उदाहरण प्रधानमंत्री मोदी जी करें किए हैं। फिर इसके महत्व क्या है, इतना अधिक रुपया खर्च किया जा रहा है, इतने बड़े क्षेत्र में बनाया जा रहा है, तो इसका महत्व क्या है। इसको भी सबसे बड़ी चीज़ यही जानना क्यों जरूरी है। भारत विकासशील देश है, यहाँ पे बहुत सारे गरीब हैं, तो इसको बनाना क्यों जरूरी है। हर चीज़ ज़रूरी होता है, गरीबी पर भी फोकस करना ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी फोकस करना ज़रूरी है। तो इसके महत्व को हम लोग समझते हैं कि यह जो बनाया गया है कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अनुसार जो बताया गया है, यहाँ पर जो है मीटिंग्स होगी, विश्व स्तरीय लेवल के कॉन्फ्रेंस होंगे, एग्जीबिशन मार्केट होंगे। इससे होगा क्या, इकोनॉमी में बूस्ट होगा, क्योंकि लोग आएंगे यहाँ पर तो हलचल होगा, अर्थव्यवस्था में रुपए खर्च करेंगे, प्रदर्शनी होगा चारों तरफ और सारी चीज़ें होंगी। तो इस तरह से इकोनॉमी बूस्ट भी होगा। अगर आगे देखा जाए अभी एशिया में ये सारी जो मीटिंग्स होती हैं, ऐसे जो सेंटर्स हैं, उनमें भारत का सिर्फ योगदान 4.9 है। अर्थात भारत इतना बड़ा मार्केट है, इसके बावजूद सिर्फ 4.9 है। तो ऐसा संभावना बताया जा रहा है कि जो भारत मंडपम बना है उसका और यशोभूमि जब
दोनों शुरू हो जाएंगे 2024 के अंत तक लगभग जो है यह 13% तक बढ़ने का अनुमान, अर्थात यह इकोनॉमी में जीडीपी में भी बूस्ट करेगा। इस तरह से हम लोग अपने जीडीपी में भी वृद्धि कर सकते हैं। जो ट्रिलियन दूसरी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की शक्ति हम लोग दिखा रहे हैं, क्षमता प्रयास कर रहे हैं, इन सारी चीज़ें इसमें बहुत हेल्प करेंगी। इसके अलावा यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है रोज़गार भी इससे मिले, क्योंकि रोज़गार सिर्फ सरकार ही नहीं दे सकती, किसी भी सरकार हो वह केवल एक ही सरकार नहीं दे सकती, उसमें प्राइवेट सेक्टर का भी योगदान ज़रूरी है और फिर गवर्नमेंट का योगदान भी जरूरी। इस तरह से रोज़गार भी उपलब्ध कराया सकता है और यह सॉफ्ट डिप्लोमेसी के लिए भी बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि किसी भी देश के लिए जब किसी भी बड़े मंच की अध्यक्षता या होस्टिंग करने की मौका मिलता है तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के देश के राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री और जो उसके डेलीगेट्स आते हैं, तो उसकी जो सॉफ्ट पावर है, जो उसकी नेचर है उस राष्ट्र की, पता चलती है डिप्लोमेसी कैसी है, तो यह बहुत ही लाभदायक होगा। इस तरह से अगर देखा जाए इसकी बहुत महत्व है और यह आगे आने वाले समय में भारत को अन्य मकाम पर भी लेके जाएगा, जो कि जीडीपी में ग्रोथ दिखाएगा, रोजगार में भी ग्रोथ दिखाएगा, इकोनॉमिक बूस्ट होगा, भारत में घूमने वाले स्थलों में से एक हो जाएगा। तो यह बहुत लाभदायक है। इस तरह से अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।